नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एंटी डिप्रेसेंट्स को आगे बढ़ाएंगे और फिनिश आउट करेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स के टॉपिक को। इस वीडियो में हम ड्रग क्लासिफिकेशंस प्लस ड्रग स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिक्स के साथ डिस्कस किया है अबाउट ईच एंड एवरी ड्रग अबाउट द एंटी डिप्रेसेंट, साथ के साथ एंटी डिप्रेसेंट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रग टारगेट एरियाज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एडवांस दिस एंड हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट ड्रग दैट इज द रिवर्सिबल माओ ए इनहिबिटर्स। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा, माओ ए इट इज एन माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूरोकेमिकल्स, जिसमें से कि आप एंटी डिप्रेसेंट्स में हमें माओ ए का काम लगेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ माओ ए किस तरीके से, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन सारी कर ली है। तो चलिए, माओ ए में आपके पास दो ड्रग्स आ जाती है, मोक्लोबेमाइड एंड क्लोरगाइलिन। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स लेके आए हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से, तो प्लीज ध्यान से इसे सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें माओ ए इनहिबिटर्स की, तो किस तरीके की इनहिबिशन कर रही है, इट इज एन रिवर्सिबल प्लस कॉम्पिटिटिव। ठीक है जी, ये एक रिवर्सिबल और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। थोड़ा सा यहाँ थिकनेस कम कर देते हैं। सो मोक्लोबेमाइड एंड क्लोरगाइलिन दे आर रिवर्सिबल प्लस कॉम्पिटिटिव। ठीक है, दे डू द कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, दीज बेसिकली इनमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, क्योंकि बाकी सारी ड्रग्स में आपको, बाकी सारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, कोलिनर्जिक सिस्टम की को ब्लॉक करना, सेडेटिव एक्शन प्रोड्यूस करना, प्लस किसी भी तरीके की सेडेशन नहीं प्रोड्यूस होती है, मींस स्लीपीनेस और इंडिविजुअल इज नॉट सेडेटिव। साथ के साथ किसी भी तरीके का साइकोमोटर, ठीक है, साइको मोटर डिस्टर्बेंस आपको देखने को नहीं मिलता, मोटर डिस्टर्बेंस इज नॉट शोन। ठीक है जी, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए अगर इसकी ओवरडोज भी हो जाए तो ये ज्यादातर केसेस में सेफ रहती है एंड इट इज ऑल्सो सेफर इन सीवियस, किसी भी तरीके का सीवियस कॉम्प्लिकेशन भी आपको देखने को नहीं मिलता है। सो इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन हार्ट पेशेंट्स। अगर कोई इंडिविजुअल हार्ट पेशेंट है और उसको एंटी डिप्रेशन हो रहा है, तो एंटी डिप्रेशन में हम वी कैन गिव मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन। अगर हम बात करें और डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में, तो डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे और बात करने वाले वाले अबाउट दी माओ एंजाइम। ठीक है जी, माओ एंजाइम दो तरीके से होती है, वन इज योर MAOA, मोनोमाइनो ऑक्सीडेज ए, एंड द सेकंड वन इज योर मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ए जो बेसिकली इसका काम है डीएमिनेट करना, कि इसको 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जिसे हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं, प्लस इट डीएमिनेट्स नॉर एड्रेनालिन, इन दोनों को डिग्रेड डाउन करने का काम ये करती है, और इट इज इनहिबिटेड बाय योर मोक्लोबेमाइड। सो इसके लिए आपके पास ड्रग्स है मोक्लोबेमाइड, and chlorgyrin, and whereas we have a MAO-B enzyme which we have discussed in the case of Parkinsonism, anti-Parkinson drugs में भी हमने पढ़ा है MAO-B inhibitors, peripheral MAO-B inhibitors, जो कि फिनाइल इथाइल अमीन को, ठीक है, इसका काम है फिनाइल फिनाइल इथाइल अमीन को डीएमिनेट करना, इथाइल अमीन की डीएमिनेशन करना। एंड इट इज इनिबिटेड ड्रग। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ड्रग है सेलेजिलिन, रेसाजिलिन हमने पढ़ी है, सेलेजिलिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो माओ बी की इनिबिशन कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास और भी कई सारी ड्रग्स है जिनका इनिबिशन या फिर जिनका जो एक्शन है आपको देखने को मिलेगा, या फिर कुछ कुछ ड्रग इंटरेक्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम ये डिस्कस, हमारे पास कुछ ऐसी, हमारे पास एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसका नाम है आइसोनियाजिड। ठीक है, आइसोनियाजिड एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, जो कि देखा गया था ये भी एक मूड एलिवेशन का इसका काम है। क्या है, इट एलिवेट्स मूड, या मूड एलिवेटर का भी काम दे सकती है। किस तरीके से दे रही है, ये भी आपकी जो माओ इनिबिटर है, इट बेसिकली इनिबिट्स द MAO एंजाइम, माओ एंजाइम इनिबिटर है, लेकिन किस तरीके की इनिबिशन कर रही है यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है। इट इज अ माओ इनिबिटर एंड इट बेसिकली इनिबिट्स इरिवर्सिबली, इसका जो एक्शन है वो रहता है इरिवर्सिबल एक्शन देखने को मिलता है आपको। लेकिन इन ड्रग्स को यूज इसलिए नहीं किया जाता बिकॉज दे आर वेरी हाईली टॉक्सिक इन नेचर, इनमें आपको बहुत ही ज्यादा टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कुछ और ड्रग्स की, तो कुछ और ड्रग्स में हमारे पास देखिए, एक तो हो गई, यहाँ पे मैं क्लियर आउट कर लेता हूँ। एक तो हो गया आपके पास माओ ए, जिसका मेजर एक्शन आपको एंटी डिप्रेसेंट्स में देखने को मिलता है। सिलेक्टिव है हमारे पास माओ बी, लेकिन कुछ ऐसी भी ड्रग्स है जो कि नॉन सिलेक्टिव नेचर की भी होती है। नॉन सिलेक्टिव नेचर का मतलब कि दे डोंट नो और दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लॉकिंग बोथ द एंजाइम्स, दैट इज द माओ ए एज वेल एज द माओ बी। सो यहाँ पे हमारे पास नॉन सिलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स भी होते हैं जिनका यूज हो रहा है हाइपोमेनिया या फिर एक्साइटमेंट को प्रोड्यूस करने में, या फिर हम बोले डिप्रेशन को ट्रीट करने में इसका यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ड्रग्स है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो ड्रग्स जो दोनों की मतलब किसी भी टाइप की माओ ए या माओ बी एंजाइम को इनहिबिट करने की कैपेबिलिटी रखती है, वो हमारे पास ड्रग है फिनाइल्जेलिन, सॉरी फिनाइल्जेलिन, और साथ के साथ आइसोकार्बोक्साइड, आइसोकार्बोक्साइड,
बॉक्साजिट, ये दो ड्रग्स है जिनका एक्शन रहेगा नॉन सेलेक्टिव एक्शन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट इज योर चीज रिएक्शन। चीज रिएक्शन क्या है? जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे आपकी जो इनिबिशन हो रही है वो टायरामिन से रिलेटेड है, टायरामिन मेटाबॉलिज्म या फिर टायरामिन पाथवे, न्यूरोकेमिकल पाथवे से रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि प्राइमरली टायरोसिन या टायरोसिन से रिलेटेड, टायरामिन रिच फूड से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे एल डोपा, फिर डोपामिन में कन्वर्ट, नॉन एड्रेनालिन, फिर ये सारा हमने प्रोसेस प्रीवियस में करा है। तो अब हमारे पास बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल, इफ एनी इंडिविजुअल टेक्स द रिवर्सिबल माओ इनहिबिटर, देन चीज रिएक्शन होने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि चीज में आपका क्या होता है, टायरामिन होता है। क्या प्रेजेंट होता है? टायरामिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे टायरामिन प्रेजेंट होगा तो उसके कारण क्या होगा कि फीटल हाइपरटेंसिव क्राइसिस या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, मतलब कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स देखने को मिल सकते हैं, कई सारे एक्शंस देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल में वहां पे टायरामिन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इसलिए चीज रिएक्शन कई केसेस में देखने को मिलती है। इसमें आपके पास अगर ट्रीटमेंट करनी है तो हम बेसिकली एक अल्फा ब्लॉकर दे सकते हैं। अल्फा ब्लॉकर जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाउ टू ट्रीट दिस, वी कैन डू द ट्रीटमेंट ऑफ चीज रिएक्शन बाय गिविंग द प्राजोसिन व्हिच इज एन अल्फा ब्लॉकर आल्सो, प्राजोसिन या क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, वी कैन आल्सो गिव द क्लोरप्रोमाजिन ड्रग, दे हैव अ वेरी गुड एक्शन इन द केस ऑफ चीज रिएक्शन। ठीक है जी। चीज रिएक्शन मैं सिर्फ यहाँ चीज से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी फूड जिसमें टायरामिन बहुत ज्यादा, जैसे मीट, फिश हो गया, यीस्ट हो गया, कई केसेस में आपको बियर में भी देखने को मिलता है। तो ये क्या होगा कि इनमें टायरामिन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है जी। अब माओ इनिबिट हो गया है, अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसने रिवर्सिबल माओ इनिबिटर लिया है, उस केस में अगर इंडिविजुअल ने, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, अगर कोई ऐसा फूड लिया है जिसमें टायरामिन ज्यादा है, क्या है, टायरामिन बहुत ही ज्यादा है, और इंडिविजुअल प्लस ये है कि ही इज ऑन अ माओ इनिबिटर, MAOA इनिबिटर पे है, तो बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली इनडायरेक्टली, ठीक है, यहाँ पे एक्शन क्या होगा, इट इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्शन देखने को मिलेगा। कैसा एक्शन देखने को मिलेगा? सिंपैथोमाइमेटिक अमाइंस, सिंपैथोमाइमेटिक जो सिंपैथेटिक सिस्टम की अमीन्स है उन पे एक एक्शन देखने को मिलता है, मतलब वो डिग्रेडेशन से एक्सकेप आउट हो जाती है फ्रॉम दी लिवर। ठीक है, लिवर से जो भी उनकी डिग्रेडेशन होगी वहां से वो चली जाएगी, जिसके कारण वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी तो नॉन एड्रेनालिन का एक लोड हो जाएगा, नॉन एड्रेनालिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी आपके ब्लड के अंदर, नॉन एड्रेनालिन की ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कई सारे एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं, फर्स्ट क्लास हमने पूरी क्लियर आउट कर लिया अबाउट ए रिवर्सिबल। कुछ पॉइंट मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इट रिवर्सिबली प्लस कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन दे रही है, किसी भी तरीके की एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, सेडेशन, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस या सीरियस डिसऑर्डर नहीं देखने को मिलता है। माओ ए, माओ बी दो एंजाइम्स रहती है जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स है, इनका डिफरेंट डिफरेंट एक्शन देखने को मिलता है। माओ ए के लिए आपके पास सिलेक्टिव ड्रग्स है, मैक्लोबामाइड एंड क्लोरगाइलिन, माओ बी के लिए आपके पास सेलाजेलिन। आइसोनियाजिड एक और ऐसी ड्रग है जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वाज प्राइमरली और partially used as an antidepressant drug for its mood elevating activity, तो वहाँ पे आइसोनियाजिड इरिवर्सिबल एक्शन दे रही है। साथ के साथ फिनाइल्जिनिन और आइसोकार्बोक्साइड है, ये भी आपकी नॉन सिलेक्टिव है। ठीक है, दीज आर दी नॉन सिलेक्टिव माओ इनिबिटर्स। एंड साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ये देखने को मिलता है रिवर्सिबल माओ इनिबिटर्स के साथ की चीज रिएक्शन देखने को मिल सकती है। ऐसा फूड जिसमें चीज रिएक्शन बहुत ही ज्यादा है और इंडिविजुअल अगर माओ ए पे है तो क्या होगा कि वो गट या लिवर से एस्केप करेगी टायरामिन एंड इट विल रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी तो वहां पे नॉन एड्रेनालिन के कंटेंट को इंक्रीज करेगी, जिसके कारण वेरियस हमें सिंपैथोमाइमेटिक एक्शंस के एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट कमिंग विद द सेकंड कैटेगरी, दैट इज द ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। अब यहाँ से थोड़ी सी चीजें सीरियस हो जाएगी। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो प्लीज इस कैटेगरी को तो बहुत ध्यान से सुन लेना। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट में आपके पास जो प्रोटोटाइप ड्रग है, कौन सी प्रोटोटाइप ड्रग है, इट इज इमिप्रामिन। ठीक है, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप इज योर इमिप्रामिन। ठीक है, यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ इसके लिए। ट्राइसाइक्लिक क्यों बोला, इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपके पास इमिप्रामिन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, दिस इज वन बेंजीन रिंग। ठीक है जी। साथ के साथ वी हैव दी अदर रिंग, इस तरीके की एक और रिंग है आपके पास, वन मोर रिंग, एंड एक और ये आपकी हो गई ट्राइसाइक्लिक रिंग। ठीक है, ये हो गई ट्राइसाइक्लिक रिंग। अब यहाँ पे और साथ के साथ एक चेन अटैच है, अल्काइल चेन अटैच होती है यहाँ पे, CH2 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 एन CH3 ट्वाइस। तो ये स्ट्रक्चर है आपका प्रोटोटाइप ड्रग इमिप्रामिन का। इट इज द इमिप्रामिन ड्रग। ठीक है, किससे ली गई है, इट इज एनालॉग ऑफ, अब मैं लिख देता हूँ, एनालॉग ऑफ, एनालॉग
ऑफ सीपीजेड दैट इज साइक्लोप्रोमाजिन। ठीक है जी, साइक्लोप्रोमाजिन के एनालॉग है। अगर हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में बात करें तो इसकी दो कैटेगरीज आ जाती है। पहली कैटेगरी में रहते हैं वो ड्रग्स जो नॉन एड्रेनालिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के रीअपटेक को इनिबिट कर रहे हैं। हम यहाँ पे रीअपटेक इनिबिटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रीअपटेक इनिबिटर्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रीवियस वीडियो में क्लियर हो गया है। हाईली रिकमेंड किया आप प्रीवियस वीडियो देख के ही यहाँ आइएगा। एंड द सेकंड कैटेगरी इज फॉर द ड्रग्स दैट आर ओनली इनिबिटिंग द रीअपटेक ऑफ द नॉन एड्रेनालिन। सो इसके लिए आपके पास इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन, ट्राइमिप्रामिन, doxepin, dothepin, and clopramamine. These are the drugs which inhibit the reuptake of both non-adrenaline and 5-hydroxytryptamine. And for only non-adrenaline, we have the desipramine, nortriptyline, amoxicillin, and reboxetine. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। अब इनसे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम बात करें ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स की, दीज आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट जनरेशन एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स। दीज आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट जनरेशन एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, और आपको ड्रग दे दी जाएगी तो उनमें से कौन सी ड्रग कैटेगरी फर्स्ट जनरेशन में आती है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपकी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आती है। दीज ऑल ड्रग्स कम इनटू द फर्स्ट जनरेशन, ये आ जाती है आपकी फर्स्ट जनरेशन में। अगर हम यहाँ देखें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में, तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये रहता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, रीअपटेक इनिबिटर्स करते हैं। दीज आर बेसिकली द रीअपटेक इनिबिटर्स ऑफ व्हाट, दे आर द रीअपटेक इनिबिटर्स ऑफ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंड नॉन एड्रेनालिन। लेकिन साथ के साथ इनके और भी रिएक्शंस या और भी इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इनिबिट कर रही है मोनोअमीन्स को, ठीक है, दे आर इनिबिटिंग दी मोनोअमीन्स, तो इसका कई सारे मस्करानिक रिसेप्टर्स, ठीक है, मस्करानिक रिसेप्टर्स, वी ऑल्सो हैव द अल्फा रिसेप्टर्स, ठीक है, अल्फा रिसेप्टर पे एक्शन देखने को मिलता है। साथ के साथ H1 हिस्टामिनर्जिक 1 रिसेप्टर, वी ऑल्सो हैव द एक्शन ऑन द डोपामिनर्जिक 2 एंड योर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 1 एंड 2 रिसेप्टर्स। इन सब पे भी एक्शन देखने को मिलता है, इन सब पे रिलेटिव पोटेंसीज देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब इसी के कारण इनका जो एडवर्स इफेक्ट्स का रेशो है, ठीक है, कौन सा एडवर्स इफेक्ट्स का जो रेशो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे वेरी करता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके बायोलॉजिकल एक्शंस के बारे में बात करें तो सीएनएस पे अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल को दिया है आपने, तो किसी भी तरीके का इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स, इन नॉर्मल पर्सन नो एक्शन, इन नॉर्मल पर्सन किसी भी तरीके का साइकोमोटर एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, नो एक्शन। लेकिन अगर आपने साइकोटिक पर्सन को दिया है, ठीक है, किसी पागल इंसान, सॉरी डिप्रेस्ड पर्सन को, ठीक है, यहाँ पे मैं डिप्रेस लिखूंगा मोर देन साइकोसिस, अगर किसी डिप्रेस्ड पर्सन को दिया है तो मूड एलिवेशन देखने को मिलती है, हैप्पीनेस देखने को मिलती है, मूड एलिवेशन देखने को मिलती है। साथ के साथ अगर बात करें टीसीएस यूफोरियंट्स नहीं होते, सडन हैप्पीनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर नॉट यूफोरियंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है। नॉट यूफोरिया, किसी भी तरीके की यूफोरिया प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। टीसी जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है वो सीजर थ्रेशोल्ड को, ठीक है, जो सीजर प्रेसिपिटेशन का थ्रेशोल्ड है या सीजर थ्रेशोल्ड है उसको डिक्रीज करते हैं, जिसके कारण चांसेस है कि अगर ओवरडोज हुआ, तो अगर ओवरडोज होता है, इफ देयर इज एन ओवरडोज, तो कन्वर्जेंस, ओवरडोज कैन प्रोड्यूस कन्वर्जेंस, कैन प्रोड्यूस कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मीन्स जो एपिलेप्सी में हमने पढ़े सडन बॉडीली मूवमेंट्स, इट कैन प्रोड्यूस दीज कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट्स। अब अगर बात करें हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स है, तो वी हैव द क्लोरप्रिमामिन, ठीक है, और बुप्रोपियन। हम यहाँ पे इस क्लास के में बात करें तो क्लोरप्रिमामिन के पास सबसे ज्यादा पोटेंसी है टू प्रोड्यूस कन्वर्जेंस। तो सी से क्लोरप्रिमामिन और सी से कन्वर्जेंस, तो सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस प्रोड्यूस कर सकती है क्लोरप्रिमामिन, ठीक है जी। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमिट्रिप्टिलिन और इमिप्रामिन रेस्पिरेशन सेंटर को भी डिप्रेस कर सकती है। एमिट्रिप्टिलिन एंड इमिप्रामिन दे आल्सो हैव द पल्मोनरी डिप्रेशन एडवर्स इफेक्ट्स, पीडी एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे और कई चीज़ों के बारे में बात करें तो एएनएस पे एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है, ड्राई माउथ आपको एडीआरस में आपको ड्राई माउथ देखने को मिलेगा इंडिविजुअल में, यू विल सी, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है, मस्करानिक रिसेप्टर्स और कई सारे एक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ के साथ ब्लड विजन भी देखने को मिलेगा, जो भी आपको एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ के साथ अगर बात करें सीवीएस पे, तो सीवीएस पे टैकीकार्डिया, पोस्टूरल हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है, ठीक है जी। अगर अब हम बात करें थोड़ी सी केएडीएमई प्रोफाइल की, किसकी, केएडीएमई प्रोफाइल की, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है यहाँ पे, तो इनके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पीपीबी हाई रहती है, ठीक है, पीडीबी नहीं, पीपीबी हाई है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई रहती है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी भी लार्ज है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, अराउंड 18 to 20 लीटर्स पर केजी रहता है, अराउंड, ठीक है, एस्टिमेटेड है ये। अगर साथ के अगर हम बात करें मेजर जो मेटाबॉलिज्म का एरिया है, जो मेजर मेटाबॉलिज्म का एरिया है वो हमेशा लिवर में रहेगा, लिवर से मेटाबोलाइज होगी ये सारी ड्रग। और साथ के साथ कई हमारे पास जो मेजर रूट्स रहते हैं वो रहते हैं डीमिथाइलेशन के, मेजरली जो रूट्स रहते हैं वो डीमिथाइलेशन के रहते हैं। इनएक्टिवेशन, ऑक्सीडेशन, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन और डीमिथाइलेशन के द्वारा हो सकती है। एक्सक्रीशन ज़्यादातर केसेस में आपको यूरिन में देखने को मिलती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब थोड़े से और एडवर्स इफेक्ट्स,
को डिस्कस करते हैं। देखिए जो हमने एडवर्स इफेक्ट्स डिस्कस किए, ब्लड विजन, ये सारी चीज़ें, ये तो है ही है, लेकिन और भी कुछ सारे हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब वो सारे एडवर्स इफेक्ट्स को यहाँ पे हमने डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस मींस गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, वी कैन सी एपीगैस्ट्रिक पेन्स। अगर हम बात करें, वेट गेन की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डोपामिनर्जिक सिस्टम पे भी इसका थोड़ा सा एक्शन रहेगा, कुछ मेजर प्रोमिनेंट एक्शन नहीं रहता है। साथ के साथ अगर हम बात करें, कन्वर्जेंस को प्रोड्यूस कर सकती है, मीन सीजर थ्रेशोल्ड को लोअर करेगी तो कन्वर्जेंस प्रोड्यूस हो सकती है। कार्डियक अरिथमिया प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि ये ईसीजी जो भी कार्डियक सिस्टम है उनके साथ भी इफेक्ट देता है। सेक्सुअल डिस्ट्रेस या फिर हम बोले डिलेड इजैक्यूलेशन में भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट रहता है। डिलेड इजैक्यूलेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, इसे प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। और सबसे ज्यादा हमारे पास यहाँ पे अगर बात करें, हेपेटोटॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है। अब ठीक है जी, ये सब तो हो गया, लेकिन अगर इन सब की पॉइजनिंग हो जाए तो ट्रीटमेंट किस तरीके से करोगे? ट्रीटमेंट भी तो करना जरूरी है। तो ट्रीटमेंट के हमारे पास वेरियस पाथवेज है या वेरियस एरियाज है। अगर हम बात करें पॉइजनिंग ट्रीटमेंट की, ठीक है, ट्रीट टू पॉइजन, ठीक है, जैसे मैं अपनी भाषा में ट्रीट टू पॉइजन करता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर हमारे पास चीज नहीं है। वी कैन फर्स्टली हम गैस्ट्रिक लेवेज कर सकते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कर सकते हैं। वी कैन डू द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ताकि ड्रग बॉडी से बाहर निकले। बॉडी से बाहर निकलेगी तो ड्रग अपना इफेक्ट्स को कम देगी। सेकेंड जो हमारे पास हमें देखने को मिलता है प्राइमरली, ठीक है, एसिडोसिस करवा सकते हैं। वी कैन डू दी एसिडोसिस, एसिडोसिस की कंडीशन, ताकि यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन हो सके, ड्रग एक्सक्रीट आउट हो सके, ठीक है जी। एसिडोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वी कैन ऑल्सो कन्वर्जेंस या डेलिरिबन की अगर ट्रीटमेंट हो रही है, कन्वर्जेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं मसल स्पाज्म, तो वी कैन यूज द डायazepam। डायazepam इज अ बेंजोडायazepine, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। अगर हम बात करें कार्डियक अरिथमिया की, तो उसमें हम लीडोकेन या फिर प्रोपेनोलॉल, लीडो और वी कैन यूज दी प्रोपेनोलॉल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जिनका यूज हो रहा है। और डिजॉक्सिन का भी कार्डियक अरिथमिया में यूज होता है। अगर हम बात करें, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में। अगर हम बात करें तो कॉमन जो कोल्ड अस्थमा रेडीज है वो पोटेंशिएट करती है सिंपैथोमाइमेटिक की। सो अगर इंडिविजुअल किसी भी तरीके की कोल्ड रेमेडीज पे है, तो इफ इट इज टेकन विद एनी कोल्ड रेमेडीज, तो वहां पे आपको थोड़े से सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन देखने को मिल सकते हैं। सीएनएस डिप्रेसेंट अगर कोई ड्रग दी है, किसी भी टाइप की सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग दी है, तो एक्शन पोटेंशिएट हो सकता है। हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ व्हाट, क्लोनिडीन का हाइपरटेंसिव एक्शन भी यहाँ पे डिमिनिश हो सकता है। और साथ के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें किसी और ड्रग की, जैसे क्लोरप्रोमाजीन हो गया या फिर फेनिटोइन हो गया, इट कैन रिप्लेस दीज ड्रग्स फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। तो ये कुछ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पूछने वाले पॉइंट्स थे। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, जो आपके पास अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास थर्ड, दैट इज एसएसआरआईज एंड एसएनआरआईज। बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे अबाउट योर सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड योर सिलेक्टिव नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ड्रग्स के बारे में अगर हम बात करें तो ड्रग्स के लिए हमने आपको ट्रिक भी दी है प्रीवियस वीडियो में, आप जाके ट्रिक को भी देख सकते हो। पैरोक्सिटिन, सर्टैलिन, फ्लुवोक्सामिन, सिटालोप्रैम, इसिटालोप्रैम, वेंलाफ्लैक्सिन एंड ड्यूलॉक्सिटिन। यहाँ तक हमारी जो ड्रग्स है, दीज आर फॉर दी सिलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स एंड दीज टू ड्रग्स आर फॉर योर सिलेक्टिव नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इनका काम है सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनालिन के रीअपटेक को बेसिकली इनहिबिट करना, ठीक है, इनके रीअपटेक को इनहिबिट करना। अगर हम बात करें इनकी, तो दीज आर कंसिडर्ड इन द कैटेगरीज ऑफ सेकंड जनरेशन। अगर हम बात करें, दीज आर कंसिडर्ड इन द कैटेगरीज ऑफ सेकंड जनरेशन ड्रग्स, ठीक है जी। फर्स्ट जनरेशन की जो हमने बात कर ली है, फर्स्ट जनरेशन आपकी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाती है। नाउ दीज वी हैव दी सेकंड जनरेशन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। इनकी एक्टिविटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, एडवर्स इफेक्ट्स आपको कई हद तक कम देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो हमारे पास सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि आपकी सेकंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, इनका बहुत ही ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है इन केस ऑफ योर डिस्ट्रेस, या फिर हम बोले ओसीडीज और अदर रिलेटेड साइकोमोटर डिस्टर्बेंस से रिलेटेड आप में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। इन केस ऑफ ज्यादातर इनका यूज होता है यूजेस इन दी एंजाइटी कंडीशन, फोबियास एंड योर ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें इंडिविजुअल को ऑब्सेशन बहुत होता है चीज़ों के साथ, अपने साथ, और रिलेटेड कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बहुत ही एडवांटेजियस एक्शन है कि यहाँ पे सिडेशन प्रोड्यूस नहीं होती है। वी कैन से दैट देयर इज नो सिडेशन प्रोडक्शन इन दीज ड्रग्स, ज्यादातर केसेस में, नॉट इन एवरी ड्रग बट इन द मैक्सिमम केसेस वी डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सिडेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे सिडेशन नहीं है, तो यहाँ पे
किसी भी तरीके का साइकोमोटर डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलता है। रादर वी हैव सम एडवर्स इफेक्ट्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो कि रहती है कि अल्फा अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, बट बहुत ही एक कम केस में देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये है, एडवांटेज बेसिकली ये रहता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कन्वर्जन या सीजर प्रेसिपिटेशन नहीं है, प्रेसिपिटेशन नहीं है। दे आर नो सीवियस कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलती है। वी कैन ऑल्सो से दैट SSRIs, मैं SSRIs की बात कर रहा हूँ, वी डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ कार्डिक अरिथमिक कंडीशन भी यहाँ पे कोई भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। मेजर जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो जीआईटी में एपिगैस्ट्रिक पेन वगैरह देखने को मिल सकते हैं, गैस्ट्रिक पेन देखने को मिल सकते हैं, और साथ के साथ नोजिया भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज नोजिया क्योंकि 5HT3 को ये इस पे इसका ये थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलता है जो कि कनेक्टेड है आपका CTZ सेंसर से। ठीक है जी। वेट गेन भी यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का वेट गेन भी नहीं देखने को मिलेगा, प्रीवियस ड्रग्स में वेट गेन की कंडीशन भी प्रोड्यूस हो सकती थी, तो ये बहुत ही एक एडवांटेज रहता है। लेकिन एक बहुत ही कॉमन यहाँ पे एक और एडवांटेज ये रहता है कि इट यहाँ पे डिले करता है इजैकुलेशन को, जैसे कि मैंने आपको बताया डिलेड इजैकुलेशन, बट यहाँ पे इट डज नॉट हैव अ मेजर इंटरफेरेंस। ठीक है, इजैकुलेशन से मेजर इंटरफेरेंस नहीं है, बट यहाँ पे कुछ एडवर्स इफेक्ट्स इजैकुलेशन से भी रहते हैं। अगर हम बात करें जो माइल्ड माइल्ड एडवर्स इफेक्ट्स, यहाँ पे माइल्ड एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, माइल्ड एडीआरस। और माइल्ड एडीआरस क्या 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 होते हैं? फॉर एग्जांपल नर्वसनेस। ठीक है, इंडिविजुअल नर्वस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नर्वसनेस। नर्वसनेस, एनोरेक्सिया की कंडीशन भी प्रोड्यूस हो सकती है कई केसेस में, एंड इन सम केसेस इंडिविजुअल आल्सो इज एसोसिएटेड विद द कंडीशन ऑफ इंसोम्निया, क्योंकि यहाँ पे सेडेटिव एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। फर्दर यहाँ पे और भी आपको एडवर्स इफेक्ट जैसे एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। ठीक है, नाक से खून आना। ठीक है, नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग। ठीक है, और साथ के साथ आपको एक्मोसिस भी कंडीशन भी देखने को मिलती है, एक्मायोसिस, एक्मो सॉरी एक एकाइमोसिस, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगी होगी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बेसिकली एक्मोसिस का मतलब है स्किन, जैसे अगर आपको कोई लोहा बच जाए या कुछ बच जाए तो स्किन में नील नहीं पड़ जाता, ब्रूज आ जाता है, उसको हम एक्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्टिव और फर्दर पॉइंट्स के बारे में बात करें, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का एक इंपॉर्टेंट एक्शन ये है कि दे आल्सो इनहिबिट द साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम दैट इज इन्वॉल्वड इन योर मेटाबॉलिज्म, लिवर में इन्वॉल्व रहती है, जिसके कारण आपको कई केसेस में सेरोटोनिन सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। सेरोटोनिन सिंड्रोम प्रोड्यूस हो सकता है, कई केसेस में प्रोड्यूस हो सकता है, बट नॉट अ मेजर डिसएडवांटेज। अगर हम बात करें फर्दर, अब ड्रग्स के पे आते हैं, तो वी हैव द फ्लूऑक्सिटिन, फ्लूवॉक्समिन, यहाँ पे दो ड्रग्स आ गई है एक ही साथ, फ्लूऑक्सिटिन है यहाँ पे, फ्लूऑक्सिटिन। ठीक है जी। फ्लूऑक्सिटिन अगर हम बात करें, पहली फर्स्ट ड्रग कौन सी है आपके पास? फर्स्ट ड्रग इज योर फ्लूऑक्सिटिन। ठीक है जी, फ्लूऑक्सिटिन which is the first selective serotonin reuptake inhibitor, और we can also say first second generation drug। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की पहली ड्रग थी आपकी इमिप्रामिन, जो कि प्रोटोटाइप ड्रग थी। ये सेकंड जनरेशन की जो पहली ड्रग थी वो है फ्लूऑक्सिटिन। फ्लूऑक्सिटिन एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, इसके मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, टी हाफ इसका अराउंड 2 से ढाई दिन का टी हाफ रहता है। जो इसका मिथाइलेटेड एक्टिवेटेड मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट है उसका भी 7 से 10 दिन तक एक्टिवेशन रह सकती है। ज्यादातर केसेस में इसका जो यूज हो रहा है वो ओसीडी में हो रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, प्लस अगर नियोनेट डिप्रेशन या 7 ईयर्स का अगर कोई चिल्ड्रन है, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 7 और 7 ईयर्स चिल्ड्रन, वहाँ 7 ईयर चिल्ड्रन के डिप्रेशन में भी यहाँ पे यूज हो रहा है व्हाट, फ्लूऑक्सिटिन का यूज हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका कोई रैपिड इफेक्ट आपको नहीं ज्यादा देखने को मिलता। अगर कोई इंडिविजुअल है कि उसको जल्दी से इफेक्ट चाहिए तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहता है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग्स है फ्लूवॉक्सिमिन। फ्लूवॉक्सिमिन भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है। फ्लूवॉक्सिमिन का जो ये फ्लूवॉक्सिमिन आपकी शॉर्ट एक्टिंग रहती है, लॉन्ग एक्टिंग आपकी फ्लूऑक्सिटिन रहती है। ठीक है जी, इसका भी कोई एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है। इट इज फ्लूवॉक्सिमिन सॉरी फ्लूवॉक्सअमीन। ठीक है, इसका जो यूज हो रहा है वो ओसीडी और एंजाइटी में इसका यूज होता है। ठीक है, साथ के साथ इसमें एक डिसएडवांटेज ये रहता है, एडीआर ये रहता है फ्लूवॉक्सिमिन का, कि यहाँ पे डिस्पेसिया की कंडीशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्पेसिया, डिस्पेप्सिया सॉरी सॉरी डिस्पेप्सिया। ठीक है, डिस्पेप्सिया जिन्हें नहीं पता, डिस्पेप्सिया एक कंडीशन है जब स्टमक अपसेट हो जाता है, और साथ के साथ फ्लैटुलेंस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। फ्लैटुलेंस मींस फार्ट कंडीशन, गैस प्रोडक्शन इन योर जीआईटी, तो ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है पैरोक्सिडिन। पैरोक्सिडिन में सबसे ज्यादा जीआई, अगर कोई ड्रग है जिसमें अगर हम बात करें एंटी डिप्रेसेंट्स में, तो पैरोक्सिडिन ऐसी ड्रग है, पैरोक्सिडिन, जिसमें सबसे ज्यादा आपको एडवर्स इफेक्ट्स, हाईएस्ट जीआईटी एडवर्स इफेक्ट्स, हाईएस्ट
GIADRs देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा GIADRs देखने को इसमें मिलते हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें सर्टेलिन की सिटालोप्राम और एसिटालोप्राम, दे आर द नॉर्मलाइज्ड ड्रग रिकमेंडेड। बेसिकली ये जो सारी ड्रग है, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड सर्टेलिन, दे आर रिकमेंडेड फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के लिए इनकी रिकमेंडेशन होती है। फर्दर अगर हम बात करें और ड्रग्स के बारे में, देन वी हैव दी वेनलाफैक्सिन एंड योर डुलोक्सिटिन। वेनलाफैक्सिन एक न्यूअर ड्रग है, ये हमारी एक नोवल ड्रग या फिर हम बोले न्यूअर ड्रग है। डुलोक्सिटिन भी इसी का एक ड्रग है। इसमें किसी भी तरीके के आपको एडवर्स इफेक्ट्स रिलेटेड टू द कोलिनर्जिक सिस्टम, सिडेशन, ये सब आपको प्रोडक्ट सिडेशन की इन सब की प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती है। इनका सिंपल जो एक्शन रहता है, सिंपल एक्शन यहाँ पे है कि वेनलाफैक्सिन और डुलोक्सिटिन बेसिकली नॉन एड्रेनलिन के रिएप्टेक को इनहिबिट करते हैं। डुलोक्सिटिन का एक इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता देता हूँ। डुलोक्सिटिन जो कि एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर है, इसका जो एक्शन है वो ज्यादातर पैनिक अटैक्स में इसका जो यूज हो रहा है। पैनिक अटैक्स, अगर इंडिविजुअल को पैनिक बहुत होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, उस कंडीशन में यूज हो रहा है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन, DNP में इसका यूज हो रहा है। एंड फर्दर अगर हम बात करें इसका यूज एस टी सॉरी इसका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में भी यूज हो रहा है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि यूरिन ब्लैडर की टोन बढ़ जाना। यूरिन ब्लैडर का टोन बढ़ जाता है तो बेसिकली यहाँ पे ब्लैडर पे कोई किसी भी टाइप का कंट्रोल नहीं रहता, तो इनप्रॉपर यूरिनेशन देखने को मिलती है। और फिब्रोमाइक्लिया की कंडीशन में भी इसका यूज हो रहा है। फिब्रोमाइक्लिया मतलब अनवांटेड एंड वाइड स्प्रेड मसल पेन इन योर बॉडी। ठीक है, SSRIs, SNRIs भी क्लियर हो गए। अब फर्दर आते हैं लास्ट कैटेगरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटिपिकल। एटिपिकल थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है और क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे बनते हैं यहाँ पे। एटिपिकल का यूज सबसे पहले तो हम बताते हैं, यूज भी और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है। देखिए अब टिपिकल हमने पढ़ी, सॉरी हमने टिपिकल पढ़ी, वी हैव हमने रिवर्सिबल पढ़े, वी रेड दी ट्राइसाइक्लिक, वी रेड दी SSRIs, ये सारी आपकी टिपिकल क्लास में आती है, ये जो ट्राइसाइक्लिक है। बट इन सब में क्या है कि इन सब में आपको एक प्रेफर्ड MOA मींस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक परफेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। नो परफेक्ट MOA, मतलब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कुछ ज्यादा परफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलता। वी हैव अ वेरी वेरिएबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अब देखते हैं कि आपकी जो ये ड्रग है, ठीक है, आपकी जो ये ड्रग है ये किस तरीके से, जो आपकी हम एटिपिकल के बारे में बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से एक्शन दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव, इसकी भी हमने ट्रिक दी है, शॉर्ट्स वीडियो में हमने अपलोड करी है। एमीनपेंटिन, मियानसेरिन, मिटाजिपैम, ट्राजोडोन, टियापेंटिन, विलाजोडोन, विप्रोपियोन, एटोमॉक्सिटिन एंड नेफाजोडोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसकी ट्रिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अमेरिका अमेरिका में टीवी बैन, अमेरिका में टीवी बैन, ठीक है। अमीन पेंटिन, मियानसेरिन, ठीक है, ट्राजोडोन, विराजोडोन, बिप्रोप्रियन एंड वी हैव योर एटोमॉक्सिटिन एंड योर नेफाजोडोन। तो ये आपकी ड्रग हो गई एंड दिस इज द ट्रिक फॉर योर फॉर योर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, आई एम सॉरी। ट्राजोडोन फर्स्ट टिपिकल फर्स्ट है, ये आपकी कौन सी ड्रग है, ट्राजोडोन। हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट्स। ट्राजोडोन आपकी सबसे पहली एटिपिकल ड्रग है, फर्स्ट एटिपिकल ड्रग, ठीक है जी। अब इसका प्रोमिनेंट, अब इसका MOA क्या है, अब वो देख लेते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी बहुत डिफरेंट रहता है, बहुत ही अलग रहता है। इसका जो प्रोमिनेंट एक्शन है, मींस जो प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा एक्शन है अल्फा रिसेप्टर पे, अल्फा रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्शन देखने को मिलता है। साथ के साथ अगर हम बात करें 5-HT2 पे भी इसको देखने को मिलता है, पर 5-HT2 रिसेप्टर पे वीक एक्शन देखने को मिलता है। इसका कोई भी रीअपटेक से लेना देना नहीं है, बहुत ही कम ब्लॉकिंग करता है रीअपटेक की, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स के सॉरी और प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिडेटिव रहती है, ठीक है। इट इज अ सिडेटिव ड्रग, बट इट इज नॉट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, मतलब किसी भी तरीके की एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। फर्दर अगर आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करें, इट प्रोड्यूसेस ब्रैडिकार्डिया। अब ये ब्रैडिकार्डिया प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसका एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी नहीं है, बट ये ब्रैडिकार्डिया की कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है एज अ ADR, ठीक है। अब इसमें आपको सीवियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने को मिलती, मींस कोई भी टाइप की अरिथमिया या कोई भी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। फर्दर अगर हम बात करें और पॉइंट्स बारे में, तो और पॉइंट्स में क्या क्या बोल रहा है, और पॉइंट्स ये आते हैं कि इसका जो मेजर यूज है वो एक एज एन एंजियोलाइटिक एजेंट यूज हो रहा है। इट इज यूज एज एन एंजियोलाइटिक एजेंट। ट्राजोडोन के बारे में बात कर रहा हूँ, दिस ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ये सिर्फ और सिर्फ ट्राजोडोन के बारे में बात कर रहा हूँ और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इट इज यूज एज एन एंजियोलाइटिक ड्रग एंड एक और यहाँ पे इसका एडवांटेज है, इट इज यूज्ड बेनिफिटेड इन दी शॉर्ट टर्म ओसीडी में भी इसका यूज हो रहा है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, मेजर ADR इसमें ये देखने को मिलते हैं, इंडिविजुअल हैज एन प्रायापिज्म। प्रायापिज्म का मतलब होता है पेनफुल
painful penile erection. Individual has a painful penile erection. It is due to the alpha adrenergic blocking activity. तो यहाँ पे होगी एक ड्रग ट्राजोडोन। अब दूसरी ड्रग के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सारी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, कुछ जो भी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मिर्टाजिपैम की, मिर्टाजिपीन के बारे में, ठीक है। मेटाजिपिन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब इसका एमओए क्या है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत नया है, उसको देखना। अल्फा 2 को ब्लॉक करती है। अल्फा 2 जो ऑटो रिसेप्टर्स है, प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट रहते हैं। साथ के साथ जो हेट्रो रिसेप्टर्स होते हैं, हेट्रो रिसेप्टर्स जो होते हैं 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन पे, जो हेट्रो रिसेप्टर्स है उनको उन पे इनहांस कर रही है, इनहांसमेंट कर रही है। क्या कर रही है? इनहांसमेंट ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन रिलीज। 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिलीज को इनहांस करेगी, मतलब बढ़ाएगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग एक्शन दे रही है। दोनों पे एक्शन होता है, नॉन एड्रेनालिन 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन प्लस नॉन एड्रेनालिन, दोनों पे इनहांसिंग एक्शन आपको देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ के साथ इसका 5HT2 रिसेप्टर और 5HT3 रिसेप्टर पे भी कॉन्करेंट ब्लॉकिंग या फिर 5HT, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, 5HT2 और 3 पे भी कुछ थोड़ी हद तक ब्लॉकिंग एक्शन भी देखने को मिलता है, तो एकदम नया है। साथ के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बहुत ही स्टार पॉइंट करके लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ड्रग को, मिर्टाजिपैम को, हम नासा बोलते हैं। एक इसकी प्रॉपर्टी है, नासा की प्रॉपर्टी है इसकी। नासा वो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं है, बट क्या है आप उसे समझ लो। इस ड्रग को बेसिकली नॉर एड्रेनर्जिक एंड स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बोला गया है। मतलब नॉर एड्रेनर्जिक और स्पेशली सेरोटोनर्जिक सिस्टम के पे जाकर एक एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी देती है। तो अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज कैरेक्टराइज्ड विद द प्रॉपर्टी ऑफ नासा, तो वहां पे मिर्टाजिपैम, जो कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। साथ के साथ अगर हम बात करें इसके और भी ब्लॉकिंग एक्टिविटी क्या है, H1 रिसेप्टर को भी ये ब्लॉक कर सकती है। अगर हम बात करें एडीआरस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में ये आपको बेसिकली पेनाइल इरेक्शन प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, एक कई हद तक आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्लड विजन वगैरह भी देखने को मिल सकता है, बट दीज आर नॉट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। एक एडवांटेज यहाँ पे ये रहता है, ये एडवांटेज ये रहता है कि अगर कोई पर्सन इंसोम्निक है, इंसोम्निक मीन्स नींद की उसकी बीमारी है और वो डिप्रेशन से भी पीड़ित है, तो उस केस में हम मिर्टाजिपैम का यूज कर सकते हैं। एक और ड्रग कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज योर ब्यूप्रोपियोन। सॉरी, दिस ड्रग इज योर ब्यूप्रोपियोन। अब ये ड्रग थोड़ी सी एडवांटेजेस और थोड़ी सी सूटेबल भी रहती है। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी क्या है कि ये डोपामिन, ठीक है, डोपामिन को प्लस नॉन एड्रेनालिन, इन दोनों के अपटेक पे एक एक्साइटेंट एक्टिविटी देती है, ठीक है। इन दोनों अपटेक पे बेसिकली इनहिबिट कर रही है, इन दोनों के अपटेक को इनहिबिट कर रही है। बेसिकली इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो एम्फेटामिन की तरह होता है, प्री सिनेप्टिक रिलीज पे करवा रहा है। ब्यूप्रोपियोन का ज्यादातर यूज अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो इसका यूज है वो ओसीडी एंड और पैनिक अटैक्स में इसका ब्यूप्रोपियोन का कई हद तक यूज होता है। लेकिन कई केसेस में यहाँ देखा गया है कि सीजर अगर हो सकती है, लेकिन अगर इंडिविजुअल में थोड़ी सी ब्यूप्रोपियोन की टॉक्सिसिटी हो जाए। फर्दर हमारे पास जो ड्रग्स है टियानपेंटिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये इंक्रीज करती है, इट इंक्रीजेस द 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन अपटेक, इंक्रीज करेगी 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन अपटेक को, जिसके कारण एक एंजियो डिप्रेसिव एक्शन भी देखने को मिलता है। टियानपेंटिन एक ऐसी ड्रग है जो एंजियो डिप्रेसिव एक्शन भी दे सकती है, एंजियो डिप्रेसिव एक्शन दे सकती है। लास्ट ड्रग हमारे पास है एमीपेंटिन। एमीपेंटिन का ज्यादातर केसेस में यूज होता है इन केस ऑफ योर कंडक्शन इन केस ऑफ योर ओसीडीज, ठीक है। एमीनपेंटिन कहाँ गई, एमीनपेंटिन, ठीक है जी, ये रही स्टार्टिंग में अमीनपेंटिन। ज्यादातर केसेस में इसका यूज हो रहा है इन केस ऑफ योर अटेंशन डिसऑर्डर्स भी बोले या फिर ओसीडीज पे बोले, अटेंशन डिसऑर्डर्स में इसका यूज हो रहा है। एक लास्ट ड्रग है एटोमॉक्सिटिन। एटोमॉक्सिटिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ये ज्यादातर अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स में यूज हो रही है। एडीएच यूजेस हो रहा है, एडीएचडी यूजेस। एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो ज्यादातर बच्चों में देखे गए हैं कि वो अटेंशन या फिर किसी भी तरफ लाइफ उसकी जो अटेंशन है, अटेंशन पीरियड है वो बहुत ही स्लो हो जाता है और वो सडन हाइपर एक्टिविटी मूवमेंट्स करता है अपनी बॉडी में। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो गई है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इन डिटेल हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ट्रिक्स हमने शॉर्ट्स वीडियो में भी और प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बता दिया, आप जाकर वहां पे ट्रिक्स को भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग एंड कीप स्माइलिंग।